जूलियस सीजर के एक्ट 1 में रोम में सीजर की वापसी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही सीजर की बढ़ती शक्ति के प्रति चिंता और षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति सीजर को राजा बनाने से डरते हैं और एक गुप्त षड्यंत्र के माध्यम से उसे सत्ता से हटाने की योजना बनाते हैं। दृश्य 1। रोम के ट्रिब्यून मारुलस और फ्लेवियस सीजर की वापसी का जश्न मना रहे नागरिकों को रोकते हैं, क्योंकि वे उन्हें सीजर के बजाय पोम्पी के प्रति निष्ठावान देखना चाहते हैं। दृश्य 2। कैसियस, ब्रुट्स और सीजर के बीच बातचीत होती है, जहां कैसियस सीजर के सत्ता के लिए उपयोग को लेकर चिंतित है और ब्रुट्स सीजर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाता है। दृश्य 3। एक तूफान और अन्य बुरे संकेत दिखाई देते हैं, जो कैस्का द्वारा बताए जाते हैं। कैसियस, ब्रुट्स से मिलने और उसे सीजर की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए मनाने का प्रयास करता है। सारांश। एक्ट 1 में नाटक रोम में सीजर की वापसी के साथ शुरू होता है, जहां वह एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरता है। सीजर की बढ़ती शक्ति के प्रति चिंता और एक षड्यंत्र शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सीजर को राजा बनने से रोकने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाते हैं। इस दृश्य के दौरान कैसियस और ब्रुट्स की बातचीत और तूफान जैसे बुरे संकेत आने वाले संघर्ष और षड्यंत्र का संकेत देते हैं। जूलियस सीजर के एक्ट 2 में सीजर की मृत्यु की योजना बनाई जाती है और ब्रुट्स को षड्यंत्र में शामिल किया जाता है। सीजर अपनी पत्नी कैलेपनिया के एक बुरे सपने और एक भयानक तूफान से डरकर कैपिटल जाने से मना कर देता है, लेकिन षड्यंत्रकारी डेसियस उसे बताता है कि सीनेट में उसका राज्याभिषेक करने की योजना है, जिससे सीजर का मन बदल जाता है और वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। दृश्य 1। ब्रुट्स सीजर के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने के बारे में सोचता है और कैसियस के भेजे गए पत्रों को पढ़ने के बाद वह षड्यंत्रकारियों से मिलने जाता है और उन्हें समर्थन देने के लिए सहमत हो जाता है। वह एंटनी को भी मारने के लिए मना कर देता है। ब्रुट्स की पत्नी पोर्टिया उसे सीजर के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन ब्रुट्स उसे कुछ भी नहीं बताता है। दृश्य 2। सीजर और उसकी पत्नी कैलेपनिया एक भयानक तूफान और कैलेपनिया के एक बुरे सपने से डर जाते हैं। सीजर अपनी पत्नी की बात सुन डेसियस द्वारा बहकाया जाता है और कैपिटल जाने के लिए सहमत हो जाता है। दृश्य 3। आर्टेमिडोरस सीजर को एक पत्र देता है जिसमें षड्यंत्र के बारे में चेतावनी दी गई है, लेकिन सीजर पत्र को पढ़ने से मना कर देता है। दृश्य 4। पोर्टिया सीजर के बारे में चिंतित होकर एक भविष्यवक्ता से मिलती है। संक्षेप में, एक्ट 2 ब्रुट्स को षड्यंत्र में शामिल होने और सीजर की मृत्यु की योजना के बारे में बताता है। कैलेपनिया के सपने और तूफान सीजर के लिए अशुभ संकेत हैं, लेकिन वह डेसियस द्वारा बहकाया जाता है और षड्यंत्रकारियों के साथ कैपिटल जाता है। एक्ट 3 के सीन्स में सीजर की हत्या के बाद ब्रुट्स लोगों को षड्यंत्रकारियों के कारण बताते हैं, लेकिन एंटनी का भाषण भीड़ को षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भड़का देता है। भीड़ एंटनी के साथ मिलकर षड्यंत्रकारियों को दोषी ठहराती है और शहर में हंगामा करती है। एक्ट 3 सीन 1। सीजर सीनेट में जाता है, जहां उसे कई षड्यंत्रकारी घेर लेते हैं और उसे चाकू मारकर मार देते हैं। एंटनी सीजर का अंतिम संस्कार भाषण देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह कैसियस और ब्रुट्स को पहले अपने भाषणों से लोगों को षड्यंत्रकारियों के कारण समझाने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करता है। एक्ट 3 सीन 2। ब्रुट्स पहले लोगों को संबोधित करता है, जो षड्यंत्रकारियों के कारण और सीजर की हत्या की आवश्यकता को समझाता है। लोग ब्रुट्स के भाषण से प्रभावित होते हैं, लेकिन एंटनी के भाषण से उनके विचार बदल जाते हैं। एंटनी सीजर की उदारता को याद दिलाता है और लोगों को षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भड़का देता है। एक्ट 3 सीन 3। भीड़ एंटनी के भाषण से भड़ककर षड्यंत्रकारियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे शहर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जूलियस सीजर के एक्ट 4 की समरी। एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिस सीजर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए एक साथ आते हैं और संभावित विरोधियों की हिट लिस्ट बनाते हैं। ब्रुट्स और कैसियस उत्तरी ग्रीस में सेना इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती धन और भविष्य के बारे में संदेह के कारण तनावग्रस्त होती है। ब्रुट्स को रोम में अपनी पत्नी की आत्महत्या की खबर मिलती है और सीजर का भूत देखता है।
अंत में वे फिलिप्पी में एंटनी की सेना से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एक्ट 4 दृश्य 1 एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिस सीजर की हत्या के बाद सत्ता के लिए एक साथ आते हैं। वे हिट लिस्ट बनाते हैं जिसमें सीनेट के सदस्य भी शामिल हैं, जो सीजर की मृत्यु के बाद संभावित विरोधियों को मारते हैं। एंटनी लेपिस को अवमानना के साथ देखता है और ऑक्टेवियस के साथ एक सेना बनाने की योजना बनाता है ताकि ब्रुट्स और कैसियस से लड़ा जा सके। एक्ट 4 दृश्य 2 कैसियस ब्रुट्स के साथ एक विवाद में उलझ जाता है। कैसियस ब्रुट्स के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाता है और ब्रुट्स कैसियस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाता है। ब्रुट्स और कैसियस के बीच संबंध तनावग्रस्त हो जाते हैं और वे लगभग झगड़े पर आ जाते हैं। एक्ट 4 दृश्य 3 ब्रुट्स को रोम में अपनी पत्नी पोर्टिया की आत्महत्या की खबर मिलती है। वह निराश और दुखी हो जाता है। ब्रुट्स सीजर का भूत देखता है, जो उसे चेतावनी देता है कि वे फिलिप्पी में उससे लड़ें। ये दृश्य ब्रुट्स के डर और उसके और कैसियस के बीच तनाव को उजागर करता है। अंतिम दृश्य में ब्रुट्स को युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है और वह सीजर के भूत के दर्शन के बाद आत्महत्या करता है। एंटनी ब्रुट्स को सम्मान देता है, उसे सभी षड्यंत्रकारियों में सबसे महान घोषित करता है। एक्ट 5 के दृश्य 1 का सारांश। फिलिप्पी के मैदान पर ब्रुट्स और कैसियस की सेना एंटनी और ऑक्टेवियस की सेना से टकराती है। युद्ध से पहले ब्रुट्स और कैसियस एंटनी और ऑक्टेवियस को अपमानित करते हैं। कैसियस एक खराब शगुन के बारे में चिंता करता है और वह और ब्रुट्स भविष्य की मृत्यु की स्थिति में विदाई लेते हैं। एक्ट 5 के दृश्य 2 का सारांश। ब्रुट्स मेसिला को कैसियस की सेना को युद्ध में झोंकने का आदेश देता है। ब्रुट्स की सेना ऑक्टेवियस की सेना को जीतती है, लेकिन कैसियस को एंटनी की सेना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता है। एक्ट 5 के दृश्य 3 का सारांश। कैसियस को ये गलतफहमी हो जाती है कि टिटिनियस को बंदी बना लिया गया है और वह पिंडारस को उसे मारने का आदेश देता है। टिटिनियस की मृत्यु के बाद वह कैसियस के सिर पर जीप की माला रखता है और आत्महत्या कर लेता है। एक्ट 5 के दृश्य 4 का सारांश। ल्यूसिलियस ब्रुट्स की पहचान करके लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जो ब्रुट्स को दूर रखता है। ल्यूसिलियस को पकड़ लिया जाता है, लेकिन एंटनी उसे छोड़ देता है। ब्रुट्स की सेना हार जाती है। एक्ट 5 के दृश्य 5 का सारांश। ब्रुट्स समझ जाता है कि वह हार गया है और अपने अनुयायियों से आत्महत्या में मदद करने के लिए कहता है। वे इनकार करते हैं, सिवाय एक के। ब्रुट्स आत्महत्या करता है। एंटनी ब्रुट्स को सबसे सम्माननीय षड्यंत्रकारी घोषित करता है और ब्रुट्स को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार देने का आदेश दिया जाता है।